असलम फ़ारूकी साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और बर वक्त अरेंज किया। बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं, हम सब अपना अपना हिस्सा देखते रहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो सर 17.5% से सिंध गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दी। तो मैं बैठा हुआ कैलकुलेट कर रहा था कि यार इतना कितना पेट्रोल आ जाएगा, क्या होगा। आज आपको मैं बताऊं, इस मुल्क में जो बजट बनता है वो गरीबों के लिए नहीं बनता, अशराफिया के लिए बनता है। 2.5 साल पहले एक कॉलम लिखा सर मैंने, अखबार में खबर आई कि पीसीबी पर टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स। तो मुझे उस दिन ये पता चला कि जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाने वाला इदारा है उस पर टैक्स नहीं। आप सोचिए ये अशराफिया, यानी उस दिन मैं क्योंकि इतने कैलकुलेशन वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन 2 खबरें पढ़ी मैंने कि अगर अशराफिया को हम मुस्तस्ना ना करें और अशराफिया से सारे टैक्स ले लें तो 2700 अरब रुपए जो है वो उनके पास जाता है। इस मुल्क के अंदर इदारे बना बना के, कोई बहुत सारे इदारे जो है बनाए हुए हैं और उनका काम यानी एक इदारे पे मजीद इदारा बना देते हैं और उनका काम सिर्फ रिश्वत में इजाफा करना है। इतनी सारी चीज़ें, जैसे अभी कोई आप कह रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें, या फ़हीम साहब फरमा रहे थे कि सारी चीज़ें मिल रही हैं जबकि बगैर टैक्स के आ रही हैं। और बॉर्डर पे कौन लोग बैठे हुए हैं, वो बॉर्डर से पैसे यहाँ आ कैसे रही हैं बगैर टैक्स के, यहाँ से ट्रक वाला 16 जगह रिश्वत देता है। तो आप सोचेंगे हम कहाँ खड़े हैं। इस मुल्क के लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस मुल्क में अच्छे हाकिम पैदा कर, अच्छे और सख्त हाकिम। देखिए हाकिम जब तक सख्त नहीं होगा उस वक़्त तक मामलात नहीं सही हो सकते। अशराफिया को ख़त्म करना होगा और अशराफिया जब तक नहीं ख़त्म होगी उस वक़्त तक ये मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता। अशराफिया की से ख़त्म होने से मुराद मेरी ये है कि अशराफिया को दी हुई जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कम करना पड़ेगा और उनसे टैक्स लेना पड़ेगा। जब टैक्स लेंगे तो फिर ये मज़ीद ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि वक्त कम है, मैं तमाम लोगों का फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाए, ख़ासकर इबादुल्लाह साहब एडवोकेट साहब का, कि ये हमारे से मिलने आए थे। हमने इनको गुजारिश की आपसे कि भाई आप भी बैठ जाएँ, तो ये बैठ गए। बाकी मुजीब साहब मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इकनॉमिस्ट हैं और बेहतरीन। आमिर रज़ा साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं और बेइंतहा मेहनत करते हैं। और मैंने आपको जैसे फरमा दिया कि फ़ारूकी साहब जो हैं इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, ये करते रहते हैं मुसलसल कोई ना कोई प्रोग्राम। परसों नरसों इन्होंने कहा कि यार बजट के ऊपर करना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है आ जाना, जो जितने भी लोग बैठे होंगे हम सब मिल के इसको कर लेंगे। तो आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपनी राय का इजहार किया। और ख़ासकर मुस्लिम परवेज़ साहब का, कि मुस्लिम परवेज़ साहब आए क्योंकि इनके बस टाइम की शॉर्टेज है। मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल टेंशन में ये सारे लोग, और अल्लाह ताला इनकी टेंशन को दूर करे। हम चाहते हैं कि कराची में एक अच्छी क़यादत आए, उसके लिए हम काफ़ी अरसे से कम जब ये शायर फैसल पे जो प्रोग्राम हुआ था मुस्लिम साहब को नहीं कायद मदार कायद पे, शायर कायदीन पे, जब भी मैंने और हमारी टीम गई थी और हमारी तरफ से यानी कराची, उस वक़्त इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान था, उस वक़्त भी हमने इनकी हिमायत की थी और इस प्रोग्राम में भी हिमायत की थी। हमें बाद में कुछ लोगों ने कहा भी, कुछ लोग नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने कहा कि यार हम जायज़ लोगों के साथ हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं। हमें इस बात की फ़िक्र है नहीं कि कौन मेयर बनता है नहीं बनता, ना मेयर हमारा कुछ ले सकता है ना मेयर हमें कुछ दे सकता है। अल्लाह की हम पर मेहरबानी है, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, चाहे कोई आए कोई जाए, लेकिन हमें हक़ की बात करनी चाहिए। अगर मेरे पास 2 रास्ते हों, अल्लाह ने हमें, मतलब अल्लाह ने नहीं कहा है कि आप ये काम करें, लेकिन अल्लाह ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, एक नेकी का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है। अब बदी पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जवाब देना, अगर नेकी पे जाऊंगा तो अल्लाह की वजह से जाऊंगा।
अल्लाह ने मुझे बताया वो रास्ता, लेकिन बदी पे जाऊंगा तो मैं अपनी वजह से जाऊंगा, तो मुझे बदी का जवाब देना है, नेकी का मुझे कोई जवाब नहीं देना है। और नेकी अगर हम करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं और अल्लाह हमसे कराता है। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इन पाकिस्तान के इन लोगों को सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, कि आज अगर पाकिस्तान है तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, आज अगर पाकिस्तान है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर आज पाकिस्तान है तो आर्मी चीफ है। तो हम ये कहेंगे कि इस मुल्क से हमदर्दी रखो। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस भी रिटायर होने के बाद मुल्क छोड़ के चला जाता है, इस मुल्क के जनरल भी रिटायर होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के 60% बैरोक्रेट जो 20 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड के अफसर हैं, मुस्लिम साहब वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट होने के बाद वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, यानी इस बैरोक्रेट। और उन्होंने फैमिली शिफ्ट की हुई है, वो दुनिया वहाँ से कमा के बेचती है। यानी इस मुल्क की बदनसीबी देखें, दुनिया में अपने मुल्क में लोग कमा के बेचते हैं और हमारा बैरोक्रेट, हमारा सियासतदान, हमारा चीफ जस्टिस यहाँ से कमा के बेचता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं फिर कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद।